एफ। अगर इसको हम यहाँ लिख देते हैं, आसान रहेगा थोड़ा सा, यहाँ करते हैं जी, यहाँ करते हैं जी, तो कितना आसान हो जाएगा। चलो ई एफ ऐसे है, ई एफ यानी कि यहाँ से देखो, गौर करो बेटा, ध्यान दो, सी डी यानी सी से कोई बिंदु मेरा क्या है, डी है, और जी एच तो कर देखा जी, तबियत ठीक था ना, तबियत ठीक था, तो तबियत ठीक था, तबियत ठीक था, हमले किया ठीक है। अब ध्यान दो, कौन ए सी बी और कौन ई जी एफ, हाँ ये ऐसे समद्विभाजक है। समद्विभाजक मैंने क्या कर रहा है, यानी कोण को क्या कर रहा है, बांट रहा है बेटा, बराबर बराबर भागों में दोनों कोणों क्या कर रहा है, बांट रहा है। एक लंब भी डाल दिया है, लंब का मान क्या है, एक डी है, एक एच है, देखो तो जी एच बोला है, जी से कहाँ गए, एच पर, कोई दिक्कत। अब देखो त्रिभुज ए बी सी और ए एफ जी की भुजाएं ए बी, देखो ए बी भुजाएं ए बी पर क्या, यही बिंदु डी बोला ना, देखो बिंदु डी और एच क्रमशः त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी पर बिंदु डी और एक त्रिभुज कौन सी बाबू, एफ ई जी की भुजाएं एफ ई पर, ए बी किस पर, ए बी सी पर, एफ ई जी पर कौन, बोलो एफ ई, ठीक है। कहाँ गया फिर, देखो तो एफ ई पर एक बिंदु क्या है, डी है, बोलो यहाँ तो समझ में आया सबको, सवाल से भी समझाएं। समरूप है त्रिभुज एफ ई जी का, यानी ए बी सी समरूप है किसका, एफ ई जी का, एफ ई जी का, यानी जो कोण ए का होगा वो एफ के बराबर होगा, जो बी होगा वो ई का बराबर होगा, और जो सी होगा बाबू बोलो सी इसके बराबर होगा। कोई दिक्कत, यहाँ तीन लाइन दिखा देते हैं ताकि आपको समझ में आए, तीन लाइन इसके बराबर। लेकिन जब इसको समद्विभाजक किया बेटा, बराबर भागों में बांटा है, तो कहीं ना कहीं हम लोग क्या देख रहे हैं कि कोण को भी दो बराबर भागों में बांट दिया है, निकालना आसान हो गया थोड़ा सा। चलो अच्छा, इसमें हम लोग सिद्ध करेंगे, पहले हम जो दिया है पहले उसको प्रमाण देते हैं, ठीक है, पहले प्रमाण देते हैं। ए बी सी समरूप है त्रिभुज एफ ई जी का, ये क्या बाबू दिया है, ठीक है। अच्छा, जब दोनों त्रिभुज समरूप होगा तो कोण क्या होगा बेटा, बराबर होगा ना, यानी कोण ए जो होगा किसके बराबर होगा, एफ के, जो बात हम लोगों को पहले बोले, एफ किसके बराबर होगा, ए एफ के बराबर, बी किसके बराबर, ई के बराबर, हाँ बी किसके बराबर, ई के बराबर। अच्छा, कौन सी किसके बराबर, जी के बराबर, कौन सी जी के बराबर। अच्छा, एक चीज और कर सकते हैं, कौन सी को समद्विभाजित किया, मतलब आधा बांटा है, बराबर बांटा है, बोल दिया है, ठीक है। यानी हम लिख सकते हैं कौन सी गुना 1/2 यानी बराबर कौन जी गुना 1/2 लिख सकते हैं ना। आधा लिखने के मतलब क्या हुआ, आधा लिखने का मतलब ये कोण इस कोण के बराबर है, उधर का कोण हो गया, उधर कोण आधा हो गया। सी यानी कि सी को दो भाग में बांट दिया, आधा का मतलब दो भाग में, यानी आप इसको इसी बोल सकते हैं डी सी बी या बी सी डी, कोण बी सी डी किसके बराबर होगा, इस कोण के ई जी, और ई जी एच के बराबर होगा, एफ, हाँ एफ एफ है ना, ई जी एफ के, नहीं रुक जाओ, एफ नहीं बोलना है क्योंकि हम इसको लिए ना बेटा, इसको लिए ये इसके बराबर होगा जी, एच के, एच इसको बाद में उसको लेंगे, हाँ जिसको बाद में इसको लेंगे। तो हम इधर से लिए, देखो ध्यान देना, जब कोण को दो बराबर भाग में बांट दिए तो आधा कोण इस कोण के बराबर होगा, ये आधा कोण इस कोण के बराबर, ये आधा कोण इसके बराबर होगा, ठीक है, और ये कोण आधा वाला इसके बराबर होगा, ठीक है। चलो कितना समझ में गया ना। और एक चीज और देखो, इसमें कुछ और है, हम लोग प्रमाण देते। अच्छा ये बताओ, जब भुजा क्या है बाबू, ध्यान दो, दो त्रिभुज समरूप है तो एंगल बराबर है, तो भुजा भी क्या होगा, अनुपातिक होगा। यहाँ आप लोग लिख सकते हो बेटा, इसके बारे में क्या लिखेंगे, समरूप त्रिभुज के संदर्भ भुजाएं बराबर होती है, क्या लिख सकते हैं, समरूप त्रिभुज के संगत भुजाएं बराबर होती है, संगत भुजाएं
सॉरी संगत कोण, ये कोण है ना जी, संगत कोण है ये, सॉरी कोण बराबर। और एक चीज और देख सकते हो बाबू, इसे में आ जाओ, भुजा भी क्या है, बराबर है, यही लिख देते नीचे पर। ये भी भुजा बताओ किसके बराबर होगा, एफ जी के, ये भी भुजा बराबर नहीं, अनुपातिक होगा, सॉरी एफ बी बराबर बी सी भुजा किसके अनुपातिक होगा, ई जी के, और उसके बाद ए सी भुजा इसके अनुपातिक होगा, एफ जी के, एफ जी के अनुपातिक, यानी बोल सकते हैं समरूप त्रिभुज के संगत भुजाएं बराबर होती है, अनुपातिक होती है। समरूप त्रिभुज के संगत भुजाएं क्या होती है बाबू, अनुपातिक होती है, अनुपातिक तो यहाँ तक समझ में आया आप लोग को। अभी हम सिर्फ प्रमाण दिए, क्या शिक्षा जो आपके सवाल में दिया हुआ है, इसका प्रमाण दिए कि जो त्रिभुज समरूप है वो कोण बराबर होगा, भुजा अनुपातिक होगा। अब चलते बेटा सवाल में हम लोग, ठीक है, सवाल में कैसे जाएंगे, तो पहले हम एक नंबर नहीं बताएंगे आपको, पहले हम 2 नंबर या 3 नंबर को बताते हैं। देखो गौर करो, अगर हम 3 नंबर सिद्ध करते हैं 1 नंबर ऑटोमेटिक बन जाएगा। कैसे, गौर करो, ये दोनों त्रिभुज को सिद्ध अगर हम कर दिए, समरूप सिद्ध कर दिए, तो डीसी देखो, तो डीसी है, डीसी अनुपात होगा एच जी का, एच जी है, ठीक है। एसी चाहिए ना, देखो सी ए ए सी अनुपात है जी ए, हो गया, यानी हम 3 बनाएंगे, मेरा 1 बन जाएगा। तो कोई पहले आप जिसको बनाना है दोनों में से किसी को बना लो, या इसको बना लो या अब इसको बना लो, बन जाएगा। चलो चलते हैं, बताया त्रिभुज यही है, क्या त्रिभुज है, बी सी बी एच जी ई। अब गौर करो, ये त्रिभुज है आपके, ये दोनों त्रिभुज को क्या करना है आपको, समरूप दिखाना है ना। अच्छा, कौन बी कौन ई के बराबर होगा कि नहीं, कौन बी, बी को कैसे लिखेंगे, डी बी सी, डी बी सी, और बराबर है किसका, एच ई जी का, एच ई जी का, कैसे बराबर होगा, देख लो यहाँ हम किए हैं, बी किसके बराबर है, बी के। अगर इसका नामकरण करते बेटा, समीकरण 1 समीकरण 2 मान ली जाए, 3 4 अगर करते, 5 करते बाबू, हम डायरेक्ट क्या लिखते हैं, समीकरण 2 से क्या लिखते हैं बगल में, समीकरण 2 से थोड़ा आसान हो जाएगा। देखो कैसे, अभी हम लोग इसको क्या किया बाबू, दोनों सिद्ध किए हैं, क्या है ना, क्योंकि दिया हुआ था तभी इसको क्या किए, सिद्ध किए, जल्दी से समीकरण 2 से। अब पकड़ में आ रहा है नहीं तो बात कि बी किसके बराबर है, ई के। चलो अच्छा, एक और बराबर कर लो, कौन सी लेते हैं कैसे, तो कौन बी सी डी, कौन ई जी एच के। देखो तो अब गौर करो, बी सी डी ई जी एच है ना, समीकरण 5 से, समीकरण 5 से बोलो कौन सा नियम काम किया, एंगल एंगल से त्रिभुज, बोलो त्रिभुज डी सी बी, डी सी बी समरूप है त्रिभुज एच डी ई का, ये प्रूव हुआ 2 नंबर। अब डी सी ए और कौन सा एच डी एफ, एच डी एफ, यानी अभी ऊपर वाला दोनों त्रिभुज क्या करना है, हम लोग को समरूप दिखाना है। कैसे होगा आपको बताओ तो, कौन ए है कौन एफ के बराबर होगा, देखो तो कौन ए किसके बराबर होगा, एफ के, समीकरण 1 से, समीकरण 1। पहले हम त्रिभुज का नाम लिखते हैं, त्रिभुज डी सी ए और त्रिभुज एच डी एफ से चल रहा है ना। तो कौन ए जो है बाबू ध्यान दो, ए को कैसे लिखेंगे, डी ए सी, डी ए सी बराबर होगा कौन एच एफ जी, एच एफ जी, कैसे, समीकरण 1 से हम क्या कर रहे हैं, इसको सिद्ध कर रहे हैं, समीकरण 1 से सिद्ध होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दो,
तो कौन और कम से कम मिलाना है। और एक कौन बेटा हम बताए थे कौन सी के बारे में, यहाँ दिखाए थे कौन सी कौन जी के बराबर है। इसको लिस्ट लिख देते हैं हम, कौन सी इसके बराबर कौन जी के। इसमें हम निचला कौन लिखे थे ये वाला, हम ऊपर में लिख देते हैं। क्या होगा बोलो तो, इसको हाफ यदि करते हैं, इसको हम यदि हाफ करते हैं, आपने आधा किए तो मेरा कौन ये बराबर होगा सी, डी सी ए, कौन डी सी ए इसके बराबर होगा कौन एच जी एफ के, एच जी एफ के। ये भी हम लिख सकते हैं समीकरण किससे बोलो तो, बोलो 4 से, समीकरण 4 से। नहीं तो आप बोल सकते हैं ये दिया हुआ था त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज एफ ई जी का। या तो एक बात और बोल सकते हैं यहाँ पर नहीं एफ होगा बेटा एच जी एफ बीच में ना, ठीक है। चलो या तो हम बोल सकते हैं क्या है कौन ए सी बी कौन ई जी एफ का क्या है वो समविभाजक है, ये भी लिख सकते हैं बदल में, क्योंकि आपने सवाल में सौंपा दे दिया। तो रूल मेरा कौन सा काम कर रहा है, एंगल एंगल समरूपता कसौटी से त्रिभुज, बोलो बेटा त्रिभुज डी सी ए समरूप है त्रिभुज एच बी एफ का, समरूप है, ये प्रूफ हो गया। हम कहाँ ध्यान है बाबू, एच एफ आपको चाहिए क्या था, देखो तो अब यहाँ पर सी डी कहाँ है, यहाँ सी डी है, जी एच ये वाला है ना बाबू। उसके बाद ए सी बटे एफ जी, यही ना है, यही दोनों मिल गया आपको। तो इसको लिख लो डी सी एच जी अनुपातिक है सी ए जी एफ का, लिखेंगे प्रूफ। आगे समझ में दिखा यहाँ पर, बोलो तो आपको जब दो त्रिभुज समरूप हैं तो आपकी भुजाएं अनुपातिक होगी। हमको जो चीज समरूप करना था वो हमको मिल, जिसको सिद्ध करना था वो हमको मिल गया, इसी को हम लिख दिया, लास्ट में क्या लगाएंगे। आसान था ना सवाल।